पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। हर कोई इसकी तारीफ करता नजर आ रहा है। हालांकि देश में कई विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि अब एक चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी इसे फेल बताया, मगर कुछ ही देर बाद अपनी बात से मुकर गए जब ये मामला विवादों में घिर गया। आपको हम संजय राउत के दोनों बयान सुनाते हैं। मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है, और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है, ये हमने कभी नहीं कहा है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे भारतीय सेना की पराक्रम की गाथा है। उस मामले में जो राजनीति कर रहे हो, राजनीति फेल हो गई, समझा। और मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा था, जब तक वो 6 आतंकवादी, अमित शाह जी बैठे थे ना, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी बैठे थे, उनके सामने मैंने कहा है, इसमें क्या है, छुपी है क्या बात। ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो 6 आतंकवादी जिसने पहलगांव में हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, उनको पकड़कर दिल्ली में लाकर उनकी पहचान करके उनको इंडिया गेट के सामने उनका एनकाउंटर करो, ये मैंने कहा है। तब ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा। तो आपने सुना कि इस तरह विवादों में घिरने के बाद संजय राउत ने पलटी मार दी। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताने पर महाराष्ट्र सरकार ने एक टाइम पर कड़ा एतराज जताया, लेकिन तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपनी बात को नकार दिया। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि ऐसा बयान पूरे देश का अपमान है। मीडिया से बातचीत के दौरान कदम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताना गलत है। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। आज तक पाकिस्तान में किसी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की थी। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकियों का हब है, उस पर हमला करने की हिम्मत भारत ने दिखाई। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर आप देश की बदनामी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे संजय राउत के बयान पर अपनी टिप्पणी देते हुए कटाक्ष किया और कहा कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपनी सड़ी हुई मानसिकता को मत दिखाइए। सुनिए इनका बयान। से ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताना हमारे देश के जो सैन्य है, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर जितने भी आतंकी के उनके डेरे थे सबको वहां पे खत्म किया। आज तक किसी ने पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई की नहीं थी। पाकिस्तान एक पूरे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक सब टेररिस्ट का एक हब है, और उस हब के ऊपर हमला करने की हिम्मत आज तक किसी ने की नहीं थी, वो भारत ने दिखाई। मेरे ख्याल से ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उंगलियां उठाना हमारे देश की बदनामी आप पूरे दुनिया में कर रहे हो। मेरे ख्याल से अगर आप सपोर्ट नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट आपने चुप तो बैठना चाहिए। सर, क्या वजह लगती है, क्या मानसिकता लगती है इस तरह के स्टेटमेंट देने की? क्योंकि एक डेलीगेशन बकायदा अक्रॉस द वर्ल्ड घूम रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, और इस तरह इसको इंग्लिश में एक वर्ड है रॉटन ब्रेन, मतलब सड़ा हुआ दिमाग। मैं यही कहूंगा, और इसका तो और कुछ नहीं कहूंगा। दरअसल राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताया था। शिवसेना यूबीटी नेता का यह बयान तब आया जब भारतीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे गए हैं। साथ ही विपक्षी नेता पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की भी मांग की है। राउत का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा, हालांकि राष्ट्रहित में विपक्ष इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता।
पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से 26 निर्दोष लोगों की हत्या के कारण ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। हमले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात भी संजय राउत ने की। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से 6 से 7 मई की रात शुरू किया गया सैन्य अभियान था। ये 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के शिविर भी नष्ट कर दिए गए। इस अभियान में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों और तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें नूर खान और रहीमयार खान जैसे पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत वायु रक्षा तंत्र ने इसे नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में दहशत पैदा कर दी। भारत ने वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए 32 देशों में राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट कर रहे हैं। मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगाम में 26 हमारे माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है, और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है, ये हमने कभी नहीं कहा है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे भारतीय सेना की पराक्रम की गाथा है। उस मामले में जो राजनीति कर रहे हो, राजनीति फेल हो गई, समझा। और मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा था, जब तक वो 6 आतंकवादी, अमित शाह जी बैठे थे ना गृह मंत्री, और रक्षा मंत्री भी बैठे थे, उनके सामने मैंने कहा है, इसमें क्या है, छुपी है क्या बात। ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो 6 आतंकवादी जिसने पहलगाम में हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, उनको पकड़कर दिल्ली में लाकर उनकी पहचान करके उनको इंडिया गेट के सामने उनका एनकाउंटर करो, ये मैंने कहा है। तब ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा। अब मैंने ये कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने का कोई कारण नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है कि कुछ न कुछ गलती हो रही है पूरे ऑपरेशन में। ये छुपाने के लिए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सिंदूर यात्रा निकाल रही है और कुछ हो रहा है। आपने हमें कहा था कि राजनीति मत करो, ऑपरेशन सिंदूर की हो या पहलगाम हमले की, राजनीति मत करो, ये मोदी जी ने कहा था और समूचे अपोजिशन ने ये बात मान ली थी। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, सबने बात मान ली कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राजनीति गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। मेरी ये मांग है, आज भी गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। मैं गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा हूं इसलिए जो 26 लोग मारे गए वो होम मिनिस्ट्री की चूक है, उनका फेल्यूर है, और उसकी वजह से हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा है।